सबसे बड़ा टीकाकरण आज इस बुलेटिन में बात होगी। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जिस तरह से कोरोना की जंग हम लड़ रहे हैं, इस बीच आज भारत इतिहास रचने वाला है। कोरोना संकट के बीच भारत में आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस अभियान के साथ ही पीएम मोदी कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए एक फोटो आईडी प्रूफ के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद वैक्सीन की उपलब्धता और प्रायोरिटी के आधार पर टीकाकरण का शेड्यूल बनाया जाएगा। फिर आपको एसएमएस भेजकर बताया जाएगा कि वैक्सीन कब और कहां लगनी है। मध्य प्रदेश में पहले दिन 150 सेंटर्स पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। सबसे पहले टीके स्वास्थ्य विभाग के ही सफाई कर्मचारियों को लगाए जाएंगे। सभी सेंटर्स पर कुछ देर में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। प्रत्येक सेंटर पर 100 फ्रंट लाइन वॉरियर्स के टीकाकरण का टारगेट तय किया गया है। इस हिसाब से पहले दिन 15,000 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। सबसे ज्यादा 1,000 टीके भोपाल में लगाए जाएंगे। इंदौर में 100 टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश में पहला टीका भोपाल के जेपी हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड हरिदेव को लगाया जाएगा। इंदौर में यह टीका आशा पवार को लगेगा, वे सफाई कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी रायपुर में पहला टीका अंबेडकर अस्पताल के 30 साल के वार्ड बॉय रामप्रसाद को लगेगा। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र परगनिया, सिविल सर्जन डॉक्टर पीके गुप्ता व एम्स के डायरेक्टर नितिन एम नागरकर का नाम भी वैक्सीनेशन में रखा गया है। तो 10:30 बजे से इतिहास रचने के लिए तैयार है भारत। कोरोना की जंग हम लड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात है बताएंगे हमारे संवाददाता। 4 जगहों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ मौजूद है। रायपुर से अंकुश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से शिवम आर्य हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जबलपुर से संजय साहू हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अंकुश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली गई है? भारत एक तरह से देखा जाए तो आज इतिहास रचने वाला है। वैक्सीन की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है और काफी लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा है, लेकिन भारत ने इतिहास रचने की तारीख जो तय की थी वो 16 जनवरी आज है। और उस 16 जनवरी की तैयारियों की अगर बात करें तो देश भर के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके की तैयारी है, उसी तरीके की तैयारी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर यानी रायपुर जिले की बात करें तो करीब 5 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और 5 सेंटर पर वैक्सीनेशन की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा है कि एक स्वास्थ्य विभाग की टीम रायपुर के मेडिकल कॉलेज वाले सेंटर में पहुंची हुई थी और यहाँ पर वैक्सीन रखने का वैक्सीनेशन की तैयारियों को आखिरी तैयारियां उनको पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीन यहाँ पहुंचा दी गई है और अब कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, संबोधित करने के बाद वो कोविन ऐप की लॉन्चिंग करेंगे और कोविन ऐप की लॉन्चिंग के बाद वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग होगी। और वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग के लिए छत्तीसगढ़ में 97 सेंटरों पर तैयारी है और 97 सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। 9,700 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी छत्तीसगढ़ में है और रायपुर जिले में 5 जगहों पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फ्रंट लाइन के वर्कर हैं उनको वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी। रायपुर में जो वार्ड वाइज स्तर से शुरुआत होगी और जो एमडी और जो मेन डॉक्टर हैं उन तक ये वैक्सीन लगने वाली है। पूरी तैयारी हो चुकी है, लिस्ट बन चुकी है और जिन लोगों को वैक्सीन दिया जाना है उनको मैसेज पहुंचा दिए गए हैं पहले से। अब चूंकि इंतजार इस बात का है कि जैसे ही कोविन ऐप लॉन्च होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग करेंगे और वैक्सीन देना यहाँ पर सभी जगह शुरू हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में भी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और जो जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है वो पहले से यहाँ पर मौजूद है। वैक्सीनेटर 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जो नाम की जो प्रविष्टि करेंगे उन 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और निगरानी के लिए 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। ये अंदर की तैनाती है।
उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की बाकी की टीम जो सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीन दिया जाना है, वहां पर बाहर उनकी तैनाती रहेगी। तो बड़ी व्यापक तौर पे तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी। तैयारियां तो पूरी है, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अंकुश, बने रहिएगा हमारे साथ। भोपाल में क्या कुछ हालात है, क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, एक तरह से भारत पूरी तरह से कमर कस चुका है सबसे बड़े टीकाकरण को लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं भोपाल में, मध्य प्रदेश में? हाँ, देखिए, अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में सबसे पहले वैक्सीनेशन यहीं शुरू होने वाला है। भोपाल में 2 बड़े सेंटर्स बनाए गए हैं। भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में सबसे पहले वैक्सीन ठीक जैसे ही पीएम मोदी लॉन्चिंग करेंगे उसके बाद दी जाएगी। भोपाल अस्पताल की जो सुरक्षा कर्मी है हरिराम, उनको पहला वैक्सीन यहाँ पर दिए जाने की तैयारी है। तैयारियों की बात करें तो इस तैयारियों को कल तक के देर शाम तक के स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री दोनों ने ही जायजा लिया। आज भी जब इसकी शुरुआत होगी तो खुद स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे जिला अस्पताल में। इसके अलावा अगर देखें तो जो 2 रूम यहाँ पर अलग अलग बनाए गए हैं, पहला रूम जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा और दूसरा रूम मॉनिटरिंग रूम तैयार किया गया है, जहाँ पे वैक्सीन देने के बाद में वैक्सीन जिस व्यक्ति को दिया जाएगा उसे वहां मॉनिटरिंग में रखा जाएगा लगभग 40 मिनट तक के। तो काफी तैयारियां। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्टोरेज है उसको 3rd रूम में रखा गया है। तो एक ही रूम में ये तीनों कमरों की तैयारी की गई है, तीनों रूम किए गए हैं। स्टाफ की बात करें तो जो इंचार्ज है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वैक्सीनेशन इंचार्ज। इसके अलावा 2 डॉक्टर्स की बात की गई है, एक फिजिशियन को यहाँ पर रखा गया है और साथ में एक जो है स्पेसिफिक डॉक्टर को रखा गया है। इस प्रकार से 3 डॉक्टर्स की ड्यूटी है। इसके अलावा 2 जो है असिस्ट करने के लिए कर्मचारी रहेंगे और साथ में जो है सुरक्षा कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जो 4 सुरक्षा कर्मी इस कमरे में तैनात रहेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ऑब्जर्वेशन की, यानी कि मॉनिटरिंग की। तो एक पर्टिकुलर कमरे को तैयार किया गया है जहां पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया जाएगा उन लोगों का जिनको वैक्सीन दे दी जाएगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पहलू अब यही है कि उसके साइड इफेक्ट्स तो ना हो, और यही कारण है कि इसको लेकर काफी तैयारियां हैं। भोपाल में दूसरा जो महत्वपूर्ण सेंटर है वो गांधी मेडिकल को बनाया गया है। यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है विश्वास सारंग वो मौजूद रहेंगे। यहाँ पर लगभग वही तैयारियां हैं जो जिला अस्पताल में की गई हैं। जी चले, अनुराग बने रहेगा हमारे साथ। संजय साहू जो कि जबलपुर से जुड़े हुए हैं। संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जबलपुर में क्या कुछ तैयारियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर? जी बिल्कुल, जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में भी प्रशासन द्वारा पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं और साथ ही जो स्थितियां हैं उसको नियंत्रित करते हुए लगभग 7 स्थानों पर जबलपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। जहां पर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 3 स्थान है और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के 4 स्थान है जहां पर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। इसी के यहाँ इन 7 स्थानों पर लगभग 700 वर्करों को, हेल्थ वर्कर जो है, फ्रंटलाइन के हेल्थ स्वास्थ्य वर्कर जो है उनको बुलाया गया है और आज 700 लोगों का टीकाकरण यहाँ पर होगा। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर आज जो लाइव संबोधन होने के बाद, प्रधानमंत्री जी का लाइव संबोधन होने के बाद ये पूरा वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। तो जबलपुर में केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल, उनकी पहुंचने की बात सामने आई है और वो आज 10:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचेंगे। इस प्रकार से जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है और मुस्तैद है कि कैसे वैक्सीनेशन करना और क्या करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बता दें कि पहले जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि सीएमएचओ जो है वो उनको पहला टीका लगेगा, लेकिन शासन की गाइडलाइन आने के बाद ये सामने आया कि नहीं, अब जो कोरोना वर्कर है, सफाई कर्मचारी जो है, हेल्थ वर्कर जो उन्होंने सबसे पहले काम किया है और 24 घंटे लगातार लगे रहे हैं, उनको सबसे पहला टीका लगेगा। लेकिन किसको लगेगा अभी इस पर प्रशासन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर बता दें कि जबलपुर में 28,030 डोज मिले हुए हैं और ये जिसमें 24,000 लोगों का चयन कर लिया गया है और 24,000 टीका लगने के बाद फिर आगे दूसरा चरण प्रारंभ होगा, फिर तीसरा चरण, इस प्रकार से लगातार चरणों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जबलपुर पूरी तरह तैयार है और जो टीकाकरण अभियान है, इस महाअभियान में भाग लेने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। जी बिल्कुल, संजय बने रहेगा हमारे साथ। और शिवम आर्य ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो मिली है, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है उसके बाद से, लेकिन किसी चैलेंज से कम नहीं है इसे पूरा करना, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाए जाने हैं और व्यवस्था भी की गई है। ग्वालियर में क्या कुछ हालात है, आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स को आज जो टीकाकरण जो आज किया जाएगा, उसमें मुझे बहुत बड़ा चैलेंज था भारत देश के लिए कि कोरोना वायरस को लेकर एक वैक्सीन के लिए काफी लंबे समय तक देशवासियों को इंतजार करना पड़ा था। लेकिन अब वो इंतजार है जो खत्म हो चुका है। कुछ ही देर बाद ग्वालियर में सफाई कर्मी रघुवीर वाल्मीकि है, जो सफाई कर्मी है, उनको ये टीकाकरण लगाया जाएगा और इसके बाद ग्वालियर प्रशासन की टीम है लगातार एक त्योहार की तरह पे इसका आयोजन करेगी। इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शुभारंभ करेंगे और एक कोविड जो वैक्सीनेशन का ऐप है वो भी लॉन्च करेंगे। जी चलिए, नजर बनाए रखेगा ग्वालियर में क्या कुछ तैयारियां, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ व्यवस्था की गई है। अंकुश, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। कल भी आपने जायजा लिया था वैक्सीनेशन सेंटर्स का, तो एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह की स्थिति आपको देखने मिली थी, क्या पर्याप्त है वहां पर सुविधाएं, और एक तरह से चैलेंज ही है, तो इसे पूरा करने के लिए और भी क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर देश का सबसे बड़ा अभियान है टीकाकरण और एक लंबे समय के बाद लोगों का इंतजार खत्म हुआ है। चैलेंज की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से ये सामने आता है कि चैलेंज है, इसीलिए इसको महाअभियान का नाम दिया गया है। दरअसल जब तैयारियों को पूरा अमली जामा पहनाया जा रहा था, जब कोविड जो वैक्सीन आने के पहले ड्राई रन किया जा रहा था, उसमें कुछ चैलेंजेस सामने आए थे और उसके बाद एक निर्णय लिया गया था कि अब वैक्सीनेशन केवल स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाएगा। यही कारण है कि जो स्कूलों में, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो सेंटर बनने वाले थे, उनको कैंसिल करने के बाद अब केवल स्वास्थ्य केंद्रों में सेंटर बनाए गए हैं। और स्वास्थ्य केंद्रों में सेंटर बनाने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि अगर किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में अगर कोई परेशानी होती है, वैक्सीन का कोई रिएक्शन होता है, तो जो हितग्राही है जिसको वैक्सीन दिया गया है उसको तत्काल प्रभाव से इलाज मुहैया हो सके। इसी कारण से स्वास्थ्य केंद्रों पर इस तरीके के जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं उस जगह की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा अस्पताल, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज होने के साथ साथ जहां पर वैक्सीनेशन किया जाना है वहां पर तैयारियां कुछ इस तरीके से की गई हैं कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा हॉल अलग से बनाया गया है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बाद अगर हितग्राही को इंतजार करना है तो उसके लिए बाकायदा बैठने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद टीकाकरण जो कक्ष है उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है और टीकाकरण होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आधे घंटे तक ये टेस्ट किया जाएगा कि कहीं हितग्राही को कोई परेशानी तो नहीं है। उसके लिए निगरानी रूम बनाया गया और निगरानी में उसको हितग्राही को रखने के बाद ये तय होगा कि अगर आधे घंटे तक उसके शरीर में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उसे वैक्सीनेशन सेंटर से वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई परेशानी होती है तो उसके लिए बाकायदा मुस्तैदी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौजूद रहेगी। चूंकि पहले स्कूलों में होना था, वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब वो सब चीजें खत्म करके अब स्वास्थ्य केंद्र में ही वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इसलिए तमाम चुनौतियों से बचने के लिए कदम उठाया गया है। और तैयारियों की अगर बात करें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग तैयारियां करता रहा है और यही कारण है कि राजधानी रायपुर में एम्स जैसे संस्थान, मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है ताकि हितग्राहियों को कोई परेशानी ना हो। अब रही बात वैक्सीन कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, उसकी तैयारियां लगातार पहले से ही चल रही हैं। बस कुछ ही समय बचा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे, संबोधन के बाद जब कोविन ऐप लॉन्च करेंगे, उसके बाद वैक्सीन जो है वो लॉन्चिंग प्रक्रिया उसकी शुरू होगी। और लॉन्चिंग के दौरान सब जगह जिस तरीके की तैयारी की गई है उस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी 97 सेंटर बनाए गए हैं करीब, जहां पर 9,700 लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। और राजधानी रायपुर में यानी रायपुर जिले में 5 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर करीब 500 लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारियां कर चुका है, स्वास्थ्य विभाग की तैनाती पूरी हो चुकी है। एक अपडेट इसमें यह भी है कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव दिल्ली प्रवास पर हैं, लेकिन वैक्सीन की लॉन्चिंग है, इसको देखते हुए वो रायपुर पहुंचेंगे। करीब 9:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 9:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचने के बाद सीधे वो मेडिकल कॉलेज आएंगे और मेडिकल कॉलेज में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद, निरीक्षण करने के बाद, तैयारियां देखने के बाद पुनः जो है वो दिल्ली रवाना होंगे। ऐसी सूचना अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। राजश्री, चलिए नजर बनाए रखेगा। अनुराग के पास दोबारा ले चलते हैं आपको। अनुराग, एक तरह से देखा जाए जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, 2 टीकों का अप्रूवल जब दिया गया तो अफवाह तंत्र काफी हावी रहा है उस वक्त। तो भोपाल में किस तरह की स्थिति है वैक्सीन को लेकर, लोगों की मेंटालिटी क्या है, लोगों से आपने बातचीत भी की होगी?
देखिए, साफ तौर पे दो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दो तरीके के रूमर्स जो थे वो मध्य प्रदेश में काफी हावी हुए थे। पहला ये था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले ये कहा गया था कि 80-20 के रेशियो से कोविशील्ड और कोवैक्सीन आएगा, लेकिन बाद में सिर्फ कोविशील्ड आया और यही कहा था कि इसके बाद में बकायदा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया मीडिया के लिए, ताकि लोगों में मैसेज स्प्रेड किया जा सके कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन है, ना कि वो मेडिसिन है या इम्यूनिटी डेवलपर है। तो पहली अफवाह तो जो थी उस पर ये इस तरीके से विराम लगाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चूंकि दो बड़े घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुए थे, एक गैस विक्टिम्स थे जिनकी डेथ हो गई थी वैक्सीनेशन के बाद में, ट्रायल के बाद में, लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट रिपोर्ट ये आई है कि वो दरअसल वैक्सीन का इफेक्ट नहीं था, वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं था कोई, चूंकि वो जो था पूरा की पूरा मसला किसी और कारण से था, वो पहले से ही लो इम्यून थे और उनकी तबीयत के खराब होने के दूसरे बड़े कारण थे। तो ये दोनों ही अफवाहों के कारण थोड़ी सी मुश्किलें शुरू में स्वास्थ्य अमले को जरूर आई थी, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अब लोगों में एक बेहतर तरीके का रिस्पांस है लोगों की तरफ से। काफी ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं। शुरुआती रजिस्ट्रेशन जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए हुए थे और उनमें से सभी लोग तैयार हैं। हालांकि कल जिनको पहला वैक्सीन आज लगना था उनके फैमिली मेंबर्स को थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन अब वो भी तैयार हो गए। यानी फिलहाल की बात करें तो लगभग सामान्य बातें हैं, किसी र्यूमर्स का बहुत इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं है या इफेक्ट नहीं है। और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे ही पीएम लॉन्चिंग करेंगे उसके बाद बेहतर ढंग से वैक्सीनेशन का प्रोसेस भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में होगा। जी चलिए, अनुराग बने रहेगा हमारे साथ। ग्वालियर से शिवम भी बने हुए हैं। शिवम, एक तरह से देखा जाए तो ग्वालियर में बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, आपने भी देखा होगा सेंटर्स में जाकर, तो किस तरह की व्यवस्था नजर आई वहां पर? जी बिल्कुल, ग्वालियर के अंदर 6 केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पर ग्वालियर जिले के अंदर, जिसमें 6 जगहों पे कोविड सेंटर का जो वैक्सीनेशन है वो लगाया जाएगा। तो अंदर जाकर जब गए थे वहाँ पे आगे पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे इनकी प्रशासनिक तैयारी है। यहाँ पर पहला जो टीका रघुवीर वाल्मीकि जो है सफाई कर्मी, उसको यहाँ जेएच हॉस्पिटल में लगाया जाएगा, जो चंबल अंचल का सबसे बड़ा माना हुआ हॉस्पिटल है जय वहाँ पर उसको टीकाकरण किया जाएगा। तो जब अब टीकाकरण जब किया जाएगा तो उसको 30 मिनट तक उसको एक वेटिंग रूम है वहाँ पे रखा जाएगा। जो उसको जब वो वैक्सीन लगाई जाएगी तो उसको इसका कोई असर कैसा रहेगा या कोई इसको कोई तकलीफ ना हो, इसको लेकर टीम है जो वहाँ पे स्वास्थ्य टीम है वहाँ पे बिल्कुल गठित रहेगी। और उसके लिए एक वहाँ पर मौके पर जाएंगे तो वहाँ पर राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा वहाँ मौके पर जहाँ वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे और इस टीकाकरण का उद्घाटन संबोधित पीएम मोदी करने के बाद में इसका टीकाकरण का चालू किया जाएगा। हाँ, चलिए बने रहेगा शिवम हमारे साथ। संजय भी जबलपुर से बने हुए हैं। संजय, केंद्र बनाए गए हैं टीकाकरण के लिए, तैयारियां किस तरह की थी वहां पर? जब आप वहां पर पहुंचे थे, आपने जायजा लिया था, तो क्या तैयारियां जितनी होनी चाहिए पर्याप्त नजर आई? जी बिल्कुल, जबलपुर के जिला अस्पताल का जब हमने निरीक्षण किया तो वहां पर देखा कि जो कोरोना वॉरियर्स है जिनको वैक्सीन लगना है वो एसएमएस के जरिए उनको बुलाया जा रहा है और वो वहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद अंदर पुनः जाकर उनका वेरिफिकेशन होगा। फिर एक रूम है जिसमें उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम बना हुआ है और साथ ही वहां पर बेड की भी व्यवस्था की गई, जिसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है किसी व्यक्ति को या एलर्जी है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए पूरी पर्याप्त व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है। सीएमएचओ के अनुसार उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो स्थितियां कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आने पर हमारे 10 डॉक्टरों की जो टीम है वो एक साथ यहाँ पर मौजूद रहेगी और आधा घंटे तक उस व्यक्ति को निगाह में रखेगी। उसके बाद भी अगर उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो उस हेल्पलाइन नंबर पर वो अब अपनी मतलब फोन कर सकता है और अपनी स्थिति बता सकता है, जिससे डॉक्टर की टीम तत्काल वहां पर पहुंच सके। तो हम कह सकते हैं कि जबलपुर में जिस प्रकार के कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जो तैयारी प्रशासन द्वारा की गई वो चाक चौबंद है और कहीं से कहीं तक प्रशासन ये कहीं से कहीं तक उसमें कोई खामी नजर नहीं आ रही है। फिर भी अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। तो कोरोना वैक्सीन जिसको लेके 1 साल तक लोगों ने इंतजार किया और अब जाके वो वैक्सीन उनको मिली है तो उसको लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन तो उत्साहित है, साथ ही स्वास्थ्य वर्कर है जिनको एसएमएस मिले हैं और जो आज उनको पहुंचना है वहां पर तो वो भी उत्साहित नजर आ रहा है। उनका यही कहना है कि आज अगर इसके आने से कोरोना खत्म होता है तो हम लोग ये वैक्सीन लगवाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और निडर भी हैं। कहीं से कहीं तक हमको हमारे मन में कोई डर नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली थी कि जैसे कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि ड्राई रन के दौरान एक महिला जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्होंने ड्राई रन में टीकाकरण करवाने से इंकार कर दिया था। उनका कहना यह था कि पहले हम इसकी
विश्वसनीय स्थिति को परखेंगे, उसके बाद ही हम वैक्सीन लगवाएंगे। पहले दूसरों को लग जाने दें, उसके बाद ही हम इस पर। तो ऐसे भी कुछ मामले आए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा उनको हैंडल कर लिया गया और अब कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। तो ये कह सकते कि प्रशासन ने उसके बाद से जो स्थितियां सुधारी हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये स्थिति नजर आए कि कोई किसी के मन में कोई डर है। जी चलिए, संजय बने रहेगा हमारे साथ। अनुराग, एक तरह से देखा जाए तो इस टीकाकरण को लेकर क्या माना जाए, क्योंकि सबसे बड़ा टीकाकरण है और इसे सफल भी बनाना है, तो कितना बड़ा चैलेंज होगा ये प्रशासन के लिए? देखिए, निश्चित रूप से इस चैलेंज को एक लो चैलेंज या लाइट चैलेंज नहीं कहा जा सकता। उसकी बड़ी चीज उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पहले तो अपना प्रोटेक्शन वॉल डेवलप करना है। आप वैक्सीन जिस डिजीज के लिए लगा रहे हैं, जिस महामारी के लिए लगा रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके लिए इसलिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि आपको इसमें भी जो है तमाम चीजों को मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरे के पूरे वैक्सीन का, क्योंकि ये एवर फर्स्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, क्योंकि सबसे पहले ये होना है, तो इसके लिए भी जो प्रिकॉशंस है वो हैंडल करनी है, जो दूसरा टफ जो बड़ा चैलेंज है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस मसले पर यह है लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना, क्योंकि अभी भी इस वैक्सीन को किसी को दिया नहीं गया है। यानी साफ तौर पे जो पहला राउंड है वो सबसे चैलेंजिंग राउंड है। यहाँ पर हर व्यक्ति को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक जो कल हमारी बात हो रही थी, सिविल सर्जन से हमारी बात हुई, सीएमएचओ से बात हुई, और दोनों ही हेल्थ मिनिस्टर मतलब हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर से और हेल्थ मिनिस्टर दोनों से बात हुई। कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक बात ये जरूर है कि अगर व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं है या मानसिक रूप से उसने ये सोच लिया कि इसका साइड इफेक्ट होगा, तो किसी भी तरीके की जो फीलिंग्स या इफेक्ट्स हैं उनको वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी मान सकता है। तो लोगों को भी, जो पहले जो जा रहे हैं हेल्थ वर्कर्स, उनको भी ये मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि ये एक वैक्सीन है और इस वैक्सीन को ऑलरेडी जो है वो ट्रायल्स का हो चुका है, इसलिए तकलीफ की बात नहीं है। तो ये तीन बड़े चैलेंजेस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, जो कोविड के लिए नॉर्म्स और गाइडलाइंस है उनका पालन करना, दूसरा एवर फर्स्ट जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको अंजाम देना, और तीसरा जो मानसिक रूप से जो तैयारियां होनी है खुद की, जिन पे अप्लाई होना है, ये तीन बड़े चैलेंजेस जरूर है प्रशासन के लिए। और कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा दिलाना भी बहुत जरूरी होगा इस वैक्सीन को लेकर, क्योंकि अफवाह तंत्र बहुत हावी रहे हैं। तो आईएनएच के माध्यम से हम भी अपील करते हैं कि जो भी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है उसमें अपना सहयोग दे। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। रायपुर से अंकुश हमारे साथ जुड़े थे। अंकुश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जबलपुर से संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से शिवम जानकारी दे रहे थे। शिवम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ा टीकाकरण, आईएनएच पर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।